जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए तो आप फेल नहीं हो सकते। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की, फार्मास्यूटिक्स 1 फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी। इस वीडियो के बाद हम यहाँ पर एचएपी की बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करेंगे और लास्ट में इनऑर्गेनिक के भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के बारे में। फार्मास्यूटिक्स के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी रिसर्च करी है, अलग अलग बुक्स को स्टडी करा है, अलग अलग नोट्स को स्टडी करा है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी पीडीएफ्स को पढ़ा है गूगल के ऊपर से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सबको कलेक्ट करके एक पीडीएफ बनाई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पीडीएफ के बाहर आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पीडीएफ में हम देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं और क्वेश्चंस को मैंने कैटेगराइज करा है यूनिट वाइज। यूनिट 1 में, यूनिट 2 में कौन सी आएगी, 3rd में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th में और 5th में। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1 फार्मास्यूटिक्स 1। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फार्मेसी यूट्यूब चैनल, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने यहाँ पर यूनिट 1 के लिए जो क्वेश्चन निकाले हैं, ये मैंने 2 मार्क्स से कोडिंग, 5 या 10 मार्क्स से कोडिंग नहीं है, आपको सीधा क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इसे सोल्व कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो रजिस्टर के ऊपर, आप उन्हें स्टडी कर सकते हो कि आपको किस अकॉर्डिंग वो पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, प्रिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, उसके पार्ट्स और हम कैसे हैंडल करें प्रिस्क्रिप्शन को। जब हमने फार्मास्यूटिक्स 1 का सिलेबस डिस्कस करा तो मैंने आपको बताया भी था अलग अलग पार्ट्स के बारे में, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करें, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन करा था। लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, उसकी लैंग्वेज आप देखो। एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। 2 टॉपिक्स यहाँ पर पूछ लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन पोसोलॉजी, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी इंक्लूडिंग फॉर्मूला। अगर यहाँ पर फॉर्मूला इंक्लूड होते हैं जिन टर्म्स के अंदर, उनमें आपको फॉर्मूला भी इंक्लूड करने हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसकी लेंथ 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग रखनी है। अब इंट्रोडक्शन टू आईपी एंड बीपी, ये भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथ बनाएगी। उसके बाद राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, ये भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज सिलेक्शंस, गिव एनी 2 फॉर्मूला टू कैलकुलेट चिल्ड्रन डोज, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन फार्मेसी एज अ करियर, ये प्रीवियस ईयर के अंदर काफ़ी 2-3 सालों तक आया था, 2019-20 में भी। तो ये बेसिक फर्स्ट आपकी जो यूनिट है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। आप बना के ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन एक बार अपनी बुक में से जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने आपको जो पीडीएफ दिए हैं हर सब्जेक्ट की, उसमें से आप इसकी जो थ्योरी है उसे जरूर पढ़ लेना। डिफाइन डोजेज फॉर्म एंड क्लासीफाई विद एग्जाम्पल्स भी देने हैं। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप इन 2 क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और आपको मेथड समझ आ गया तो आप सोल्व कर लोगे कोई भी न्यूमेरिकल फर्स्ट यूनिट से आए। उसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन का भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है और वो 5 पॉइंट्स नहीं बना पाते। तो इंडियन फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, इनके बीच में 5 पॉइंट्स आप लिख लेना कि इसमें डिफरेंस कहाँ आता है। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सिनर्जिज्म एंड आइडियोसिंक्रेसी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इन दोनों की डेफिनेशन, मैंने सिलेबस वाले पार्ट में लेकिन डिस्कस करी थी। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस काफ़ी लिमिटेड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधा पूछा है कि फॉर्मूले बताओ कोई 2 जिससे आइसोटोनिसिटी एडजस्ट होती है। एक्सप्लेन वेरियस सोल्यूबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक्स, पाउडर और आप अलग अलग तरह के पाउडर सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं, इनकी डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बता रखी है। एक्सिपिएंट्स कौन से यूज होते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की फॉर्मुलेशन के अंदर। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है विद एग्जांपल। हाउ डू यू प्रिपेयर एफरवेसेंट ग्रैन्युल्स बाय द फ्यूजन मेथड। हाउ डू यू डिस्पेंस यूटेक्टिक पाउडर्स। आपको प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर और इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने 3 यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिए आपको, इसमें एक एलिगेशन का आता है, एक प्रूफ स्पिरिट पे, 2 टॉपिक्स के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। और ये अगर आपने 3 न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए तो आपकी यूनिट 2 में जो न्यूमेरिकल्स की जो प्रॉब्लम है, जो फियर है आपको, वो खत्म हो जाएगा। इन तीनों को जरूर सोल्व करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3rd यूनिट डाली है। 3rd यूनिट में काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इमल्शन पे क्वेश्चन आएगा, सस्पेंशन पे क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे सिलेबस वाली यूनिट में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ये देखो। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन एंड एक्सप्लेन टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। सीधा डायरेक्टली पूछा है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताओ। उसके बाद क्या है, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो और कैसे उन्हें ओवरकम कर सकते हो। एक डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट ही लिखते हैं, तो कम से कम 6-7 पॉइंट आप अपने रजिस्टर पर लिख लेना कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप। उसके बाद आता है नेम द वेरियस थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन एंड एक्सप्लेन एनी 2। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये सोल्व करना है।
व्हाट आर द वेरियस इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, डिस्कस देम विद देयर कॉज एंड प्रिकॉशन टू अवॉइड देम। इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं इमल्शन में आती हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद फ्लोक्यूलेटिंग और डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं दोनों के। उसके बाद आता है HLB वैल्यू स्केल, आपको HLB वैल्यू स्केल पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसमें आपको सारी HLB वैल्यूज पता होनी चाहिए, वेटिंग एजेंट की हो गई, सरफेक्टिंग एजेंट की होगी, तो आपको ये सब पढ़ना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसे छोड़ दो। नेम द वेरियस थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन ऊपर आ चुका है। डिफाइन सरफेक्टेंट्स विद एग्जाम्पल्स, सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल। फेज वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, फेज इन्वर्जन कैसे होता है, कैसे हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है, तो मैंने इसे अलग से इंक्लूड कर दिया है। व्हाट शुड बी द HLB ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट टू गिव ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शन। इमल्सिफाइंग एजेंट की HLB वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यूनिट 4 और 5 में काफ़ी कम टॉपिक्स हैं, काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंथ बन जाएगी आपकी यूनिट 4 में से। और यूनिट 4 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इनकम्पैटिबिलिटीज का। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, ये सब। सपोजिटरीज पे क्वेश्चन बनेगा, इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन बनेगा, सपोजिटरी बेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के बारे में। यहाँ पर ये यूनिट 4 कंप्लीट होगी। और यूनिट 5 में सिर्फ मैंने 3 टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सिपेंट्स उसमें जो यूज होंगे, और राइट मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स, तो इसका मैकेनिज्म लिख देना। राइट एंड आउट ऑन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, अब ऑइंटमेंट्स के अलावा क्रीम्स भी हो सकती हैं, लोशन भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑइंटमेंट है उस पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑइंटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपकी 5 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फार्मास्यूटिक्स 1 के डिस्कस हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में तो हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फार्मास्यूटिक्स 1 के हैं, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के। आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। इन सब सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे आने वाली वीडियोस में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को सीरियसली लिख लिया, सोल्व कर लिया और आपको समझ आ गया, तो इससे बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं बनने वाला। आप अगर इतना कर लेते हो तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे, आपको कहीं और पढ़ने की, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंसेप्ट्स को हम समझेंगे, टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपके एग्जाम्स हैं और अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो, तो ये आपके पास PDF मैंने दे दी है। तो मैंने आपको ये PDF दे दी है, आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और रजिस्टर के ऊपर जरूर सोल्व करें, लिख के सोल्व करने से 10 टाइम्स बेटर आप इंप्रूव करते हो अपनी स्टडीज़ के अंदर। तो लिख कर जरूर सोल्व करें। PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी यूजफुल लगी होगी PDF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।